गृह रक्षकों, स्वयं सेवा संघ के प्रतिनिधियों, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी सदस्यों और बच्चों, आप सबको गृह रक्षा वाहिनी संगठन के 78वें वार्षिक स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सब इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसके लिए मैं आप सबको भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज का दिन बहुत विशेष है। हर साल हम लोग इसे मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं। यह एक ऐसा दिन है जब हम सब गृह रक्षा वाहिनी संगठन के बहादुर जवान, जिन्होंने देश के आंतरिक शांति सुव्यवस्था को कायम रखने के लिए अदम्य साहस के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, इसे स्मरण करने का दिन है। आज मैं जब मुड़कर पीछे देखती हूँ और सोचती हूँ कि पिछले 3-4 सालों में हम लोगों ने क्या हासिल किया है, कहां से शुरुआत की थी, मुझे बहुत गर्व लगता है कि दोनों अग्निशमन सेवा विभाग और गृह रक्षा वाहिनी संगठन बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है और इससे मुझे बहुत गर्व लगता है। आज का दिन ऐसा है कि हमें विचार करना चाहिए। जो यह एक अभूतपूर्व यात्रा हम लोगों ने तय किया था, उस पर विचार करने का दिन है। हमारी उपलब्धियों पर गर्व करने का दिन है और भविष्य में जो चुनौतियां हैं उसके लिए तैयार होने का दिन है। मैं आपको बता दूं कि गृह रक्षा वाहिनी संगठन में खासकर परिवर्तन लाने का जो यात्रा रहा है, ये बहुत ही लंबी यात्रा रही है। कोई आसान काम नहीं था। यह परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत, योजना और एक दृढ़ विश्वास की आवश्यकता थी कि हम लोग सब मिलकर करके इसे बदल सकते हैं, और वो हम लोग करके दिखाए हैं। कई बार ऐसा हुआ कि सीमित संसाधन, कर्मियों की कमी, ऐसे समस्याओं के साथ मुझे संघर्ष करना पड़ा। और भी अन्य समस्याएं थी, लेकिन दृढ़ संकल्प, टीम वर्क और दूरदर्शिता के कारण हम लोग ये प्रगति हासिल किए हैं। यह परिवर्तन सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है, नए उपकरणों के बारे में नहीं है। यह परिवर्तन इस संबंध में है कि हम सब इस संगठन में साथ आकर के कैसे बदल गए हैं। और मुझे बहुत गर्व लगता है कि आज के दिन मात्र बिहार राज्य में नहीं, पूरे देश में अपने बिहार के गृह रक्षकों की चर्चा हो रही है, उनके अनुशासन की चर्चा हो रही है। ये बहुत ही गर्व की बात है। जहां तक गृह रक्षकों के कल्याण की बात है, यह एक ऐसा विषय है जो मेरे हृदय के बहुत ही करीब रहा है। हमने हरदम प्रयास किया है कि हमारे गृह रक्षकों के परिवारों को जो भी मदद हम दे सकते हैं, चाहे वो घायल कर्मियों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल हो, या हमारे बहादुर जवानों के परिवारों को मदद देने की बात हो, या हमारे कर्मियों के लिए वित्तीय सेवानिवृत्ति का लाभ देने की बात हो, मैंने यही अथक प्रयास किया है कि इस धारा में कोई भी पीछे न छूटे। खास कर करके गृह रक्षकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य भी कल्याण कार्यक्रमों की मदद से
हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना कल्याण के कार्यक्रम हो हम लोग कर सकें। चिकित्सा शिविरों का भी आयोजन किया गया है, रक्तदान के शिविर आयोजन किए गए हैं और मैं आपसे वादा करती हूं कि जितना भी कल्याण का कार्य होगा वो मेरी प्राथमिकता में रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रशिक्षण के बारे में। जब से मैंने इस पद पर योगदान दिया है तब से शुरुआत से ही मैंने हरदम फोकस किया है प्रशिक्षण पर। पूर्व में जो तिरछी नजर से गृह रक्षकों को देखा जाता था समाज में, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रशिक्षण का अभाव था। इसी कारण से जब मैंने योगदान दिया तो मैंने तय किया था कि अगर हमारे गृह रक्षकों को इस समाज में एक सम्मान प्रतिष्ठा दिलाना है तो उन लोगों में अनुशासन लाना होगा और एक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना होगा। सैनिक प्रशिक्षकों द्वारा हमारे गृह रक्षक प्रशिक्षित हो रहे हैं, जिसका भव्य प्रदर्शन आप आज देख चुके हैं। ये एक उपलब्धि है। इन लोगों का टर्नआउट, इन लोगों का जिस तरह से ये अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, जिस तरह का अनुशासन का अनुपालन कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस संगठन के लिए। हमने तय किया है कि अभी इनका प्रशिक्षण मात्र 303 राइफल से नहीं बल्कि TIR, SLR, 9mm पिस्टल के साथ होगा और एक आधुनिक गृह रक्षक बल के रूप में इन्हें विकसित करने का मेरा निर्णय है। आप सभी जानते हैं प्रशिक्षण एक मजबूत संगठन की रीढ़ है। यही प्रशिक्षण हम लोगों को हर एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। इसीलिए इतना मैं प्रयास कर रही हूं कि हमारे गृह रक्षक बेहतरीन से बेहतरीन प्रशिक्षण प्राप्त करें। पहली बार हम गृह रक्षकों को अन्य राज्यों में भी भेज रहे हैं, हैदराबाद भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, NDRF में भेज रहे हैं ताकि एडवांस ट्रेनिंग भी ये लोग प्राप्त करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ DG होमगार्ड्स फायर सर्विसेज गृह मंत्रालय नई दिल्ली ने DG कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बिहार का हो करके ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है बिहार में गृह रक्षकों का जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। अन्य राज्य जैसे राजस्थान के DG थे, उड़ीसा के हैं, मध्य प्रदेश, इन सभी ने कहा कि हमें भी इस तरह का प्रशिक्षण दिलाना चाहिए हमारे गृह रक्षकों को। कहने का मतलब है कि आप जो ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ये नेशनल लेवल पे इसकी चर्चा हो रही है। एक सप्ताह पहले मुख्य सचिव महोदय की बैठक थी। अपर मुख्य सचिव महोदय जो गृह विभाग के हैं, उन्होंने आग्रह किया है कि मैं एक प्रस्तुतिकरण दूं हमारे गृह रक्षकों के ट्रेनिंग पर। इस प्रेजेंटेशन को सभी ने देखा, सारे राज्य के DM SP ने देखा, मुख्य सचिव महोदय ने देखा, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग ने देखा। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह की ट्रेनिंग गृह रक्षक भी प्राप्त कर सकता है। सबों ने बहुत प्रशंसा की। आज के डेट में अन्य राज्य हमारे गृह रक्षकों के समर्पण की सराहना कर रहे हैं, प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण पर मार्गदर्शन मांग रहे हैं। तो ये जो आप लोगों ने आपके संगठन के लिए जो गरिमा आपने हासिल की है, इसको बरकरार रखने की आवश्यकता है।
मैं कुछ खास जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ कुछ विषयों पर। आप सब जानते हैं 2006-2011 से जो विज्ञापन के 11,000 गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन लंबित था, उसे हम लोगों ने पूर्ण ही नहीं किया, सभी का प्रशिक्षण भी करा दिया। अब आप सोचिए, लोकसभा चुनाव था इस वर्ष, अगर ये 11,000 गृह रक्षक हमें प्राप्त नहीं होते तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग गृह रक्षकों का डेपुटेशन पूर्ण कर पाते। दूसरी खुशी की बात यह है कि जिस तरह का आप लोग समाज में एक प्रतिष्ठा आप लोगों ने अर्जित की है, उसके बेसिस पे मुझे बहुत आसानी से मैंने कन्विंस किया है गृह विभाग को कि हमें आवश्यकता है नए स्वच्छ नामांकन की, और 27,000 स्वच्छ नामांकन की प्रक्रिया अभी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इसे 4-5 महीने में पूर्ण करने का हम लोग का निर्णय है, तो इससे ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी और हमारा संगठन बरकरार रहेगा, क्योंकि इसी साल करीब 10,000 गृह रक्षक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो वो रिक्तियां तो हमें भरनी होगी। दो मुख्य जो प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सहमति दी है वो है, जैसे कि आईजी साहब ने बताया, 60 दिन। इसके लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा। जो जितने हमारे घायल या बीमार गृह रक्षक होते हैं उन्हें 60 दिन के वेतन के साथ अवकाश पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सहमति दी है। गृह विभाग इस संबंध में आदेश निर्गत कर रहे हैं। इसके अलावा महिला गृह रक्षकों के लिए 2 दिन का विशेष अवकाश एवं मातृत्व अवकाश वेतन सहित, इस पे भी सहमति मिल चुकी है और आदेश निर्गत किया जा रहा है। और भी कल्याणकारी प्रस्ताव हमारे हैं, उस पर भी सहमति बहुत जल्द मिल जाएगी। 70 दशकों में पहली बार गृह रक्षा वाहिनी विभाग में 2 समादेष्टाओं को प्रोन्नति दे करके उन्हें डीआईजी के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है। ये पहली बार हुआ है, तो अब एटलीस्ट आपको इसी विभाग के डीआईजी प्राप्त होंगे। और मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जो डीआईजी हैं जयंत जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार गृह रक्षा विभाग में बाल गृह रक्षक के पद पर हमने प्रतिनियुक्ति का कार्य शुरू कर दिया है। और भी ऐसे बहुत सारे हम लोग सोच रहे हैं, जैसे किसी गृह रक्षक या महिला गृह रक्षक की कर्तव्य के दौरान मृत्यु होती है, उनके बच्चे नाबालिग हैं और दोनों माता पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चों के लिए बालिग जब तक नहीं होते तब तक हम लोग कल्याण कोष से उन्हें 5,000 रुपए मदद के तौर पे देने का निर्णय लिया है। जो हमारे विशेष बटालियन थे बीटा और भागलपुर में, उनका रोस्टर क्लियरेंस हमने करा दिया है। हमने निर्णय लिया है कि अभी ये दोनों बटालियंस को हम कमांडो बटालियंस के रूप में विकसित करेंगे। इनके लिए विशेष प्रशिक्षण और अलग वर्दी हमने निर्धारित किया है और इन्हें अन्य राज्यों में भी भेज करके विशेष प्रशिक्षण इन्हें दिया जाएगा। और गृह रक्षा वाहिनी विभाग का अपना ये कमांडो फोर्स होगा।
इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक पॉसिबल है हमारे गृह रक्षकों और उनके परिवारों के लिए जितना भी हम कर सके, मैं कोशिश करूंगी कि और भी अन्य प्रस्ताव हम सरकार को समर्पित करेंगे। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है क्योंकि हमारे जितने भी प्रस्ताव हमने दिया है गृह विभाग को, उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सहमति दी है। तो इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय और अपर मुख्य सचिव गृह विभाग का मन से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आज का परेड बहुत ही उत्कृष्ट रहा। आपका टर्नआउट बहुत ही अच्छा रहा। परेड कमांडर श्री प्रेमचंद जी, आपके द्वितीय समादेशक और इस परेड में भाग लेने वाले गृह रक्षा वाहिनी अग्निशमन सेवा के सभी जवानों को, उनके साथ साथ गृह रक्षा वाहिनी के बैंड दल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं उन सभी बहादुर गृह रक्षक जवानों जिन्होंने अपराधियों, उग्रवादियों के अभियान में इलेक्शन ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, आज आप सब एक संगठन के रूप में इस शिखर पर पहुंचे हैं। भविष्य आपका है, आप इसके टॉर्च बेरर है, पथ प्रदर्शक है। इस संगठन की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आज आप सब मुझसे एक वादा कीजिए, इस संगठन की गरिमा को बनाए रखने का वादा, अनुशासन से कभी भी किसी भी हालत में समझौता नहीं करने का वादा और कड़ी मेहनत करने का वादा। आप सब मिलकर के, हम सब मिलकर के गृह रक्षा वाहिनी संगठन को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएं। बिहार गृह रक्षा वाहिनी को बिहार राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उत्कृष्टता का एक प्रतीक बनाएं, यही मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद।